नमस्कार। देसी और बिल्कुल अलग अंदाज की रेसिपी जिसे देखकर और चखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। यह है सरसों वाली अरबी की सब्जी, जिसमें 5 फोरन का देसी तड़का और आखिर में नींबू का एक खास स्पर्श इसे बेहद अनोखा स्वाद देता है। दोस्तों, अरबी की सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज की रेसिपी का स्वाद थोड़ा अलग है। सरसों का तीखापन, 5 फोरन की खुशबू और नींबू की हल्की खटास मिलकर ऐसा स्वाद तैयार करते हैं जो कई लोगों को पारंपरिक सरसों वाली मछली की याद दिला सकता है। यही इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले अरबी को पानी में अच्छे से धो करके साफ़ कर लेंगे, और चाहे तो आप चक्कू की मदद से इसका छिलका निकाल सकते हैं, नहीं तो किसी पतीले में या कुकर में इसे डाल करके, पानी डाल करके और इसे 2 से 3 सीटी लगने तक उबाल लें। चाहे तो आप इसे कच्चे भी बना सकते हैं, जैसे छिलका निकाल करके चाकू की मदद से और उसको कटिंग करके और फ्राई करके, लेकिन उसमें हार्ड होता है, उसको बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए उबालना ज़रूरी होता है। और फिर मिक्सी के जार में सरसों के दाने पहले डाल करके उसे हल्का सा बारीक पीस लें। फिर उसमें लहसुन, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर डाल करके और पेस्ट तैयार कर लें। फिर इसमें टमाटर डाल करके और इसका पेस्ट अच्छा सा तैयार कर ले। अरबी अब बिल्कुल पक कर के तैयार है। इसका छिलका निकाल ले आराम से। इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। कुकर में बॉयल करने पर यही तो फ़ायदा होता है इसका। और सबको इसी तरीके से आराम से आप इसका छिलका निकाल करके और बारीक काट ले, इस तरीके से चाकू की मदद से, और इसको चॉप कर ले। अब कढ़ाई में सरसों का तेल रखें और गरम करें। जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तब इसमें अरबी का टुकड़े को डाल करके और काफ़ी अच्छे से इसको फ्राई कर लें, ताकि ये सॉफ्ट से थोड़ा सा क्रंची हो जाए। कढ़ाई में जब सरसों का तेल डाल करके और जब गरम करेंगे ना, तो सरसों के तेल का अपना अलग ही एक देसी स्वाद होता है। तो और इस तरीके से इसको उलटते पुलटते क्रिस्प होने तक गोल्डन इसको फ्राई कर लें। जानते हैं, अरबी की सब्जी जिसे भारत के लगभग हर राज्य में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कहीं इसकी सूखी सब्जी बनती है, कहीं ग्रेवी वाली, तो कहीं सरसों के मसालों के साथ। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह मसालों का स्वाद बहुत अच्छे तरह से अंदर समा लेती है। और इसमें से ये निकाल करके किसी बर्तन में रखेंगे और फिर 5 फोरन डालेंगे, और 5 फोरन जब अच्छे से चटक जाए इस तरीके से, तो जो पीसा हुआ मसाला है उसको डाल करके बिल्कुल आराम से धीरे धीरे इसको लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। जब मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे तो धीरे धीरे सरसों का स्वाद और मसालों की खुशबू एक साथ मिलकर अरबी के हर एक टुकड़े में उतरने लगती है। जैसे मैं ये फ्राई कर रही हूँ मसाले को, तो फिर इसमें मैं पानी डालूँगी, और पानी डालने के बाद में उबाल आ जाए तब उसमें अरबी के टुकड़े को डालूँगी। तो नीचे तले में जब लगने लगे तो समझ सकते हैं कि मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है और मसाले से ये तेल रिलीज कर रहा है। तो इस जगह पर पानी डालेंगे। जितना मात्रा है, क्वांटिटी अरबी की, उस हिसाब से पानी डालेंगे। और अरबी थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है, स्मूथ मुलायम के तरह बिल्कुल ये हो जाता है। और जब अरबी अच्छे तरीके से पक जाता है तो इसका टेक्सचर बहुत ही मुलायम और हल्का क्रीमी हो जाता है। और यही वजह है कि इसमें चाहे देसी मसाले डालें, सरसों का पेस्ट मिलाएं या 5 फोरन का तड़का लगाएं, हर स्वाद इसमें अच्छी तरह घुल मिल जाता है। अब इस जगह पर नमक डाल करके और ढक्कन लगा करके इसको उबाल आने तक इंतजार करेंगे। अरबी में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन तंत्र के सामान्य कार्य में मदद करता है। इसमें पोटेशियम, विटामिन B6 और मैग्नीज जैसे पोषक
तत्व भी पाए जाते हैं जो संतुलित आहार का हिस्सा हो सकते हैं। तो पानी बिल्कुल उबल गया है। इस जगह पर अब डालेंगे फ्राई किया हुआ अरबी के टुकड़े को और फिर इसको मिला करके 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे ताकि इसमें घुल मिल जाए। इस सब्जी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जिस मसाले में बनती है उसी का स्वाद अपने अंदर अच्छी तरह समेट लेती है। आज की यह रेसिपी में सरसों का तीखा स्वाद, 5 फोरन की खुशबू और आखिर में डाला गया ताज़ा नींबू का रस, ये सभी मिलकर अरबी को एक बिल्कुल नया और यादगार स्वाद देता है। और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक कर के तैयार हो गया है। अब देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ दिख रहा है। अब इस जगह पर हम डालेंगे नींबू का रस। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ये नींबू का रस है, इसको डाल करके फिर 2 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रहने देंगे ताकि नींबू का रस इसमें अच्छे से घुल मिल जाए और अरबी के जो पीस है उसके अंदर भी एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप अरबी बना रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी सलाह है कि इसे न ज़्यादा उबालें और न ही कच्चा रखें। सही तरीके से पकी हुई अरबी अपना आकार भी बनाए रखती है और मसालों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसे गर्मा गर्म सादे चावल, दाल, भात या रोटी के साथ परोस सकते हैं। अगर आपको सरसों के स्वाद वाली रेसिपी पसंद है तो यह सब्जी आपके दिल के बहुत करीब हो सकती है। अगर आपको मेरी यह यूनिक और स्वादिष्ट रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही देसी स्वाद से भरपूर नए नए व्यंजनों के लिए द सेकंड वाइफ लजीज खाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली नई और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग बनाएं, खाएं और आनंद से रहें। अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।